एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम सबसे पहले यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है और क्यूब रूट है इनको ख़त्म करेंगे। अगर हम इनको ख़त्म करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगा कि यहाँ पर हम लिखें, इस सवाल को हम बराबर करार देंगे लॉग ए। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ समझ ले, मैं नीचे स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है। तो इज इक्वल टू लॉग ए, ये सवाल बराबर होगा लॉग ए। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्स है, ठीक है। एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसलिए एक्स इसी तरह रहेगा। फिर उसके बाद है वाई क्यूब, तो वाई क्यूब के ऊपर स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है आपको। जब ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा तो इसके साथ स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो 1/2 इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस सवाल में डिवाइड में भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, तो डिवाइड वाली वैल्यूज़ को लिखने के लिए आपको पता है डिवाइड इन सवालात में हम चेंज कर देते हैं माइनस में, ठीक है। और डिवाइड में जो चीज़ें होती हैं उसके साथ हम अलग से लॉग ए को शो करते हैं। तो लॉग ए, अब यहाँ पर सबसे पहले बारी है जेड स्क्वायर की, ठीक है। लेकिन यहाँ चूंकि बीच में माइनस आ रहा है तो आगे की वैल्यूज़ को मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट में लिखूंगा। जेड का स्क्वायर है, जेड के स्क्वायर के ऊपर क्यूब है, तो जेड के स्क्वायर के ऊपर जो क्यूब है वो अगर क्यूब रूट को हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3, जो जेड के स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह एक्स के 5 के साथ भी यही क्यूब रूट की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि क्यूब रूट सिर्फ जेड स्क्वायर के ऊपर नहीं है बल्कि एक्स 5 के ऊपर भी है। तो एक्स के 5 के साथ भी 1/3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, लॉग ए एक्स वाई 3 मल्टीप्लाई 1/2 है, तो हम इसको लॉग ए एक्स को अपनी जगह पर लिखेंगे, y के ऊपर है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई 1/2 आपको पता है बराबर होता है 3/2 के, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस लॉग ए, अब जेड स्क्वायर की बारी है, तो जेड स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा जेड का 2 मल्टीप्लाई 1/3 है, तो ये 2 मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा 2/3 के, ठीक है। एक्स की बारी है, एक्स के ऊपर है 5 मल्टीप्लाई 1/3, तो 5 मल्टीप्लाई 1/3 बराबर होता है 5/3 के, ठीक है। अब आपको पता है हम क्या करेंगे, एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर जेड और एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है, जो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, जो टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं उनके दरमियान में प्लस लगाते हैं और उनके साथ अलग अलग लॉग ए को शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग ए एक्स है तो ये हमारे पास लॉग ए एक्स ही रहेगा। उसकी वजह यह है कि एक्स के ऊपर कोई पावर मौजूद नहीं है। एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में मैं क्या लगा दूंगा, प्लस लगा दूंगा। अब यहाँ पर आ जाएगा लॉग ए वाई, और वाई के ऊपर पावर है 3/2 माइनस लॉग ए वाई, और यहाँ पर z की बारी है, तो सॉरी यहाँ पर y नहीं था, यहाँ पर z था, ठीक है। तो माइनस लॉग ए z हो जाएगा और z के ऊपर पावर है 2/3, ठीक है। अब x की बारी है, तो ये हमारे पास चूंकि यहाँ पर बीच में प्लस आना था लेकिन माइनस प्लस आपस में माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ए एक्स, और x के ऊपर पावर है 5/3, ठीक है। ये हमारा स्टेप था स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि पावर्स जो होती हैं उनको हम लॉग से पहले ला के लगाते हैं, तो यही स्टेप करेंगे हम। x के ऊपर कोई पावर नहीं है इसलिए लॉग ए एक्स सिंपल आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर लॉग ए वाई के ऊपर पावर है 3/2, तो मैं 3/2 को क्या करूँगा, लॉग ए वाई से पहले ला के लगा दूंगा। लॉग ए वाई, जेड के ऊपर पावर है 2/3, तो मैं 2/3 को लगा दूंगा लॉग ए जेड से पहले, लॉग ए जेड, ठीक है। माइनस लॉग ए एक्स के ऊपर पावर है 5/3, तो मैं 5/3 को लॉग ए एक्स से पहले लगा दूंगा, ठीक है। अब हमारे पास हमने देखना है कि कोई वैल्यू ऐसी तो नहीं है जो सेम है, तो यहाँ पर देखिए लॉग ए एक्स यहाँ पर भी है और लॉग ए एक्स यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इन दोनों को हम आपस में ऐड कर सकते हैं, उसके लिए हमें इन दोनों को साथ में लिखना पड़ेगा। लॉग ए एक्स के पास मैं -5/3 लॉग ए एक्स को लाके लिख देता हूँ, और लॉग ए वाई और लॉग ए जेड की वैल्यू आपस में आ जाएगी, तो +3/2 लॉग ए वाई हो जाएगा, ठीक है। और -2/3 लॉग
ए जेड आपस में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड हो सकती हैं क्योंकि ये दोनों सेम है, log ए एक्स ये भी है और log ए एक्स ये भी है। तो इसमें 5/3 है, यूं समझ ले कि यहाँ पर 1/1 है। ठीक है, तो हम जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, आपको पता है। ठीक है, हम यहाँ पर इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने की वजह ये कि जब एक भी वैल्यू बटे में होती है तो फिर हमें एलसीएम लेके उसको आपस में एड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे 3 है और यहाँ पर नीचे 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है। ठीक है, अब 1 के टेबल में 3 तीसरे नंबर पर होता है, तो तीसरे नंबर को हम 1 के ऊपर जो 1 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 log ए एक्स। ठीक है, माइनस यहाँ पर 3 1 जा 3 होगा, तो 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 जा 5 होगा, माइनस 5 log ए एक्स हो जाएगा। आगे के हिस्से को हम उसी तरह लिखेंगे क्योंकि आगे का हिस्सा आपस में ऐड नहीं हो सकता। यहाँ पर log ए वाई है और यहाँ पर log ए जेड है। ठीक है, तो ये हमारे पास उसी तरह नीचे आएगा 3/2 log ए वाई माइनस 2/3 log ए जेड। ठीक है, 3 में से 5 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 नीचे हमारे पास क्या है 3 log ए एक्स प्लस 3/2 log ए वाई माइनस 2/3 log ए जेड। और ये हमारा स्टूडेंट्स इस सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा।